ज्वालामुखी जी, इस गिरोह को पकड़ने के लिए मैंने कुछ प्लानिंग की है। एक काम कीजिए, आज शाम को मेरे साथ कॉफी पे चलिए, वहां समझाता हूं। सर मैं कॉफी ना पीती हूँ। कोई बात नहीं, आपके हिस्से की कॉफी भी मैं पी लूंगा। आप बस चलिए। एक्सक्यूज मी, हूँ प्लेट छू। दिखने में तो पतीले लग रहे हो। एक्सक्यूज मी, મારું નામ પ્લેટ છે, પ્લેટ પટેલ। મિનટ खूबसूरत છે, મારું ઘર सूरत છે। इससे पहले हमारे दिमाग का अहमदाबाद हो जाए और हम गुस्से में बड़ौदा होकर तुम्हारा पोर बंदर कर देना। जल्दी बताओ कौन हो तुम? शराब, ये तुम्हारा तरीका है लोगों के साथ बात करने का? मत भूलो कि तुम एक पुलिस वाले हो और लोगों की सेवा करने के लिए हो। अभी फिलहाल तो हम लोग पुलिस वालों की सेवा कर रहे हैं सर। जी सेठ जी, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैं चीफ इंस्पेक्टर रावत मुजरिमों को खिलाता हूं डंडों की दावत। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं एक डायमंड का व्यापार हूँ। मेरे पास है ना एक डायमंड है, हीरा है, हीरा, वो भी 5 करोड़ रुपए का। और मेरे को एक लेटर आया है। किसका? मिनल का? अरे मिनर का नहीं, मेरे को है ना किसी और का लेटर आया है। उसमें लिखा है कि ए सेठ, ए प्लेट, मेरे को मालूम है कि तेरे पास हीरा है। तू जब सूरत लेके जाएगा ना तो उसको है ना हम लोग रास्ते में धाप लेंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे वो आपका हीरा? पुलिस क्या बैठ के छीलेगी वहां हीरा? हाँ सेठ जी, आप कभी टेंशन ना लो, हम आपने फुल प्रोटेक्शन के साथ सूरत छोड़ आएंगे। अरे तुम्हारे सामने साक्षात चीफ इंस्पेक्टर रणवीर रावत सामने बैठे हैं और तुम अपना फालतू में दिमाग चलाए जा रही हो। Yeah, because we are also policious, we are not foolish. सर इसे अभी का अभी सस्पेंड कीजिए। Sorry. मैं बताऊंगा प्लानिंग क्या करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ सेठ जी के 5 करोड़ के हीरे ही नहीं बचाने, बल्कि उस गिरोह को भी पकड़ना है जिन्होंने इन्हें धमकी दी है। Voila. सब ठीक है ना भैया? Yeah. कुछ दिखा नहीं मुझे भी। क्या? गड़बड़? हाँ, let's see. सब ठीक है? खचर पचर ना घबराया हुआ आया, मुझे लगा इसने कुछ देखा होगा। क्या हुआ? अभी तक तो कोई नहीं दिखा। क्या? बोल रहे कोई नहीं दिखा। मैंने देखा था लेकिन तुझे समोसे की दुकान पे। हाँ भाई, सब ठीक से ड्यूटी दे रहे हो ना? हाँ।
हम लोग हीरा लेके सूरत जा रहे हैं, तुम लोग यहाँ इसी तरह ड्यूटी अपनी करते रहो। और सुनो, ड्यूटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्लेट पटेल सरकार की गाड़ी में सूरत के लिए निकल चुका है, ध्यान रहे, ड्यूटी में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो। ए, गाड़ी क्यों रोकी? अरे सेठ जी रोका नहीं है, क्योंकि हम बोका नहीं है। मतलब ये है कि ये गाड़ी इसीलिए रुक गया क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हावड़ा ब्रिज हिल गया। क्या बात करता है, इसमें पेट्रोल नहीं है? लेकिन ये तो सरकार की गाड़ी है ना। है मिनट खूबसूरत से मारू घर सूरत से। क्या हो गया सेठ जी, आप अभी तक यहीं अटके हुए हो? अरे मैडम, ये सरकारी गाड़ी है और ये बोलता है कि इसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है। मिनट खूबसूरत से मारू घर सूरत से। आजा भाई। अभी क्या हो गया? तो सरकार की गाड़ी है ना, तो पेट्रोल क्यों ना है इसमें? पैसा महोदया, पैसा। पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। हमने उनको बोला था कि भाई गाड़ी का किराया तो नहीं दे रहा हो, कम से कम पेट्रोल के लिए पैसा तो दे दो। लेकिन हावड़ा ब्रिज हिल गया। किराया? लेकिन वो तो सरकार की गाड़ी हो रखी ना। ये सरकार का गाड़ी है, बिल्कुल एकदम सरकार का गाड़ी है, क्योंकि हमारा नाम सरकार है, चित्तरंजन सरकार। लेकिन सिर्फ यही गाड़ी नहीं महोदया, वो गाड़ी भी हमारी है, जिसे वो लोग ना आपके जैसे ये नकली वर्दी पहनकर किराए पे लिया। हावड़ा ब्रिज हिल गया। नकली वर्दी? गर्लफ्रेंड्स मुझे ढूंढ रही हैं। डैडी रूम में, मम्मी होम में। क्योंकि चूहिया बुझा गई चूल्हे को, बारातियों ने पीटा दूल्हे को। सच सच बोल, क्या जानता है तू उन लोग के बारे में? वाह, हम कुछ नहीं जानता, ज्यादा कुछ नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता है कि वो लोग हमारा पुलिस का जीप और ये गाड़ी दोनों किराए पे लिया। हमको बोला था बहुत सारा पैसा देगा, लेकिन यहाँ तो हावड़ा ब्रिज हिल गया। मैडम, हमें मारू शू था से और मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मिनट खूबसूरत से मारू घर सूरत से। अब मेरा क्या होगा? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। जीजू, यहाँ क्या गेंदा गदरीली की महफिल चल रही है जो आप वाह वाह कर रहे हैं? चुप! शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नकली पुलिस वाले आए और असली पुलिस वालों को घोड़ा गधा बनाकर चले गए। अब मैं सूरत जाकर किसको कौन सी वाली सूरत दिखाऊंगा? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा? मिनट खूबसूरत से मारू घर सूरत से। सर, उन लोग के पास जो भी आईडी कार्ड थे वो सब असली के हो रखे थे। हाँ सर, और वो डांटते भी एकदम पुलिस वाले की तरह थे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस मुझे सिर्फ इलाज चाहिए, इलाज, और कुछ नहीं। वो मैं कब से कह रहा हूँ कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है, वो भी दिमागी। शट अप! मुझे इस समस्या का इलाज चाहिए, और वो चारों के चारों जेल की सलाखों के पीछे चाहिए, समझे? वेल सर, वो चारों हैं बहुत चालू इज द। मेरी सास मुझे कहती है भालू इज द।
अब भैया वो बुजुर्ग हैं, वो जो कहती हैं वो सही कहती होंगी। एक्सक्यूज मी। सर उन चारों ने पहले जो भी वारदातें की हैं वो एक साथ मिलके और भेस बदल बदल के की हैं, लेकिन इतनी बड़ी वारदात आज तक न की है कि असली पुलिस को असली चौकी में घुस के बेवकूफ़ बनाया। पर सर हमारे को लग रहा है कि वो लोग अब निश्चिंत ना बैठेंगे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। मुझे लग रहा है कि वो चारों फिर से भेस बदल के चौकी देखते जरूर आएंगे कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे या नहीं। या जैसे ही आएंगे वो चारों चोरिसदा, हम देंगे उनको तोड़िसदा। कसम मैनू पंजाब दी मिट्टी दी, कसम मैनू पंजाबियों दे खौलदे हुए खून दी। मैं मामा शांत हो लो। जो बचा कुचा खून है ना बॉडी के अंदर, वो गुस्से में सब सूख जाएगा, फिर ऊपर निकल लोगे आप। आवे, आवे। आईजी साहब का फोन आया, मैं जरा बाहर बात करके आता हूँ। क्यों क्यों, यहीं बैठ के कर लो ना जीजू बात, जो भी करनी है आपको। आईजी साहब का ही तो फोन है, कौन सा मुन्नी मुरादाबादी का फोन आया जो आप बाहर जा रहे हैं बात करने? मैं तुम सब लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, समझे? क्यों? अच्छा हाँ, आपको तो डांटेंगे ना वो बहुत बुरी तरह। शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करते हैं। यस सर, या नहीं सर, वो हो जाएगा सर। नहीं प्लीज। हाँ के मामा, एक दिमाग यहाँ कतई टेंशन में डाउनलोड हो रखा है और एक आप हो कि आपने मजाक सूझ रहा है यहाँ। तो क्या करूं? मैं तो माहौल हल्का कर रहा हूं ना बेटा, और क्या करूं मैं? वरना तो ये सोच सोच के मेरा चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन कर रहा है कि हम सब गधे बन गए। तुझे छोड़ के, तू पहले से ही था। आयो। कहाँ है भाई अफसर लोग तुम्हारा, कहाँ है? चलो बुला, छिपकली चमक चलो है। हाँ, अभी बुलाता हूँ, 1 मिनट। आयो सर, यहाँ आइए, जल्दी आइए। सर कहीं ये चारों लोग वही तो नहीं जो भेस बदलकर फिर से आए हैं देखने कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? वेल, मैं अभी उखाड़ के देखता हूँ इसकी नकली मूछिसदा, फिर कानून के आंगन में होगी मेरी पूछिसदा है। ठीक है, तो फिर इसके नकली बाल तो मैं ही उखाड़ूंगा। मैं सीनियर हूं, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगा। कैरी ऑन। कुछ हुआ था क्या? खचर पचर बहुत कुछ हुआ था। तुमने हमको छुआ था। छिपकली छमक छल्लो है और हम मंत्री हैं और हमको यहाँ पे एक ठो FIR लिखवाना है। दिल हमारा दीवाना है, छिपकली छमक छल्लो है। अरे नेताजी के साथ क्या कर रहे हो? आयो मायो खचर पचर। नेताजी तो नेताजी, तुम सबके साथ भी यही होगा। अटैक। क्या हो रहा है? मंत्री जी आप?
मंत्री जी जीजू हम तो समझे कि ये वो चारों हैं और ये यहाँ पे भेष बदल के आए हैं चौकी में पता करने के लिए कि पुलिस क्या कर रही है इनके खिलाफ। और इसीलिए तुमने हमें उधेड़ दिया समझ के तकिए का गिलाफ। छिपकली छमक छल्लो है। गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। नहीं मंत्री जी, ये मेरे जीजू हैं, ये आपसे हम सबकी तरफ से माफी मांगेंगे। माफी मांगो जीजू, माफी मांगो जीजू। हाँ वो मंत्री जी क्या है कि एक नकली पुलिस का गैंग काफी वारदातें कर रहा है शहर में, आपको तो पता ही है। उसने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। अरे उसी के खिलाफ तो हम यहाँ पे FIR लिखवाने के लिए आए थे। तो कल 4 आदमी CBI वाला बन के आया था और हमारे घर में पड़ी हुई लाखों की बेईमानी यानी ईमानदारी की जो कमाई थी उसको लेके चला गया। उन्हीं लोगों के खिलाफ तो हम यहाँ पे FIR लिखवाने के लिए आए थे। छिपकली छमक छल्लो है और आप ये कैसे लोग पाल रखे लिपट गए हम पे। इसका मतलब यो है कि उन 4 लोगों की गतिविधियां अभी तक जारी हैं। मंत्री जी, हो ना हो वो 4 लोग वही हैं जो नकली पुलिस बन के कभी नकली CBI बन के लोगों ने लूट रहे हैं। अब तो मैं उन लोगों ने ना छोड़ूंगी। मिस चौटाला, आपके पास वक्त बहुत कम है। नहीं 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 मैडम, नहीं, आप ऐसे हरी भरी जवानी में, मेरा मतलब है इतनी छोटी उम्र में हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं सर, अभी जो आपने कहा कि इनके पास वक्त कम है, वो कह दीजिए कि झूठ है सर, झूठ है। नहीं, मेरा मतलब है कि IG साहब ने मुझे बुलाया था डांटने के लिए। हाँ, डांटने के लिए, और लताड़ा भी था, और कहा था कि 2 दिन के अंदर ये केस सॉल्व होना चाहिए। मिस चौटाला, क्या तो वो सलाखों के पीछे होंगे या आप लोग नौकरी से बाहर। जी दद्दू। पुत्र, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, मैंने गोपी छाव वाला बेल बोला है। वेल सर, मत दीजिए टेंशन इज द, अभी नौकरी में ताजा ताजा मुझे मिला है, इन्फेक्शन इज द एक्सटेंशन दद्दू। या दिस वन। 2 दिन यानी 48 घंटे। सरियो ज्वालामुखी का वादा है कि इन 48 घंटों में इस असली पुलिस ने उस नकली पुलिस ने हवालात में ना डाला ना, तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी।